राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। सोहम जी, मम्मी जी। ममता की दर्द भरी पुकार सुनकर सोहम और वरदा जी दोनों आवाज की दिशा में भागे। आवाज वरदा के कमरे से आ रही थी। दोनों जब दरवाजे के नजदीक आए तब उन्हें महसूस हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद है। सोहम बिना समय गवाए दरवाजे को धक्का देने लगा। ममता की आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले भी जमा हो गए। कुछ नौजवान आगे बढ़कर सोहम की मदद करने लगे। घबराई हुई वरदा जी को पड़ोस की राम दुलारी चाची ने शांत कराया। जैसे ही दरवाजा टूटा सब एकदम से चौंक गए। सामने फटे हुए कपड़ों में अरविंद जी से झूंझती ममता दिखाई दे रही थी। शरीर पर जगह जगह नोचने के निशान एवं फटे हुए कपड़े उसकी आप बीती बयां कर रहे थे। अपने सामने सोहम को देखकर रोती बिलखती ममता सोहम से आकर लिपट गई। राम दुलारी काकी ने झट से अपनी सोल ममता के शरीर पर डाल दी। सोहम जी, देखिए, पापा जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं सुबह उनका नाश्ता उनके कमरे में लेकर आई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर ना जाने क्या क्या बातें कही। जब मैं बाहर जाने लगी तो उन्होंने दरवाजा बंद करके मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। ममता फूट फूट कर रोने लगी। पापा, ये आपने क्या किया? अपनी बेटी स्वरूप बहू पर कुदृष्टि डालने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्रोध से तिल मिला उठे सोहम ने सीधा अरविंद जी का गिरेबान पकड़ते हुए बोला। पर बेटा, मैं तो लड़खड़ाती जुबान में अरविंद जी ने कुछ को बोलने की कोशिश की। चुप रहिए पापा, बिल्कुल चुप रहिए। एक बाप अपने बहू बेटे की जिंदगी संवारने के लिए क्या नहीं करते, और आप कैसे बाप हो? आप तो पापा बोलने में भी शर्म आ रही है। जी करता है कि अपने हाथ की मुट्ठियां कसते हुए सोहम ने कहा। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी समय सोहम अरविंद जी को मार सकता है। अरे, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि आपके पापा की नज़र कुछ ठीक नहीं। आए दिन बस मुझे ताड़ते ही रहते हैं। कुछ भी बहाना करके बस छूने की कोशिश करते रहते थे। कितनी बार कहा कि इनसे अलग रहते हैं, पर मेरी बात तो आप नहीं मानते थे। बड़े श्रवण कुमार बन रहे थे। अब देखिए अपने बाप की करतूत। झल्ला कर ममता बोली। तू ठीक कह रही थी ममता। अरे, देर आए दुरुस्त आए। तब ना सही आज सही। इसी वक्त हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ मेरी पत्नी सुरक्षित नहीं, ऐसे घर में रुककर भी क्या लाभ? बहू बेटियां सुरक्षित ना हो तो वह घर किस काम का? चलो अभी इसी वक्त हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ममता का हाथ पकड़ते हुए सोहम बोला। इतनी देर स्तंभ बनी हुई वृंदा जी होश में आई और अपने बेटे से रोते रोते मनोहार करने लगी। नहीं बेटा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बुढ़ापे में तो बेटा ही माँ बाप का सहारा होता है। कैसे दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। शायद बहू को कुछ गलत फहमी हुई हो। तू तो बचपन से ही अपने पिता को जानता है। उनके जैसा धर्मपरायण। लो सुनो, धर्मपरायण क्या हो ऐसे होता है? ये तो केवल ढोंग है, ढोंग। अब सीधे रास्ते बाजू हट जाइए, नहीं तो मुझे जबरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और अगर पुलिस आ गई तो परिणाम आप जानती ही है। ममता के कड़वे बोल सुनकर वृंदा जी बाजू हट गई। ममता और सोहम घर से निकल गए। अब घर में जो आस पड़ोस वाले उपस्थित थे उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि यहाँ क्या हुआ है। राम राम राम, क्या कलयुग आया है। अब बहू बेटी घर में सुरक्षित नहीं, बेचारी जाए तो कहाँ जाए। भूखे बेटिए बाहर ही नहीं घर के अंदर भी घूमते हैं। मैं तो कितनी बार अपनी नातिन को इनके घर छोड़कर गई। अब तो भरोसे का जमाना ही नहीं रहा। मिसराइन की जबान से कड़वाहट उगल रही थी। चुप हो जा शुरू की माँ, और चल यहाँ से। मिश्रा जी लगभग अपनी धर्मपत्नी को खींचते हुए लेके गए। आस पड़ोस वाले तरह तरह की बातें बना बना के वहाँ से चल दिए। बेड पर बैठे अरविंद जी अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर वृंदा जी अपना माथा पटक पटक के फूट फूट कर रोए जा रही थी। अरविंद जी ने जैसे उन्हें रोकने की कोशिश की, वृंदा जी गुस्से से तिल मिला उठी। मत छुइए मुझे अपने इन पापी हाथों से। अरे बहू तो बेटी समान होती है,
और आपने अपनी ही बहू के साथ विलाप करती हुई वृंदा जी के मुंह से अब शब्द भी नहीं निकल रहे थे। चुप हो जा वृंदा, चुप हो जा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ममता के साथ कोई कुकर्म करने की कोशिश भी करूंगा? अरे वह तो मेरी बेटी जैसी है। मैंने तो बस उससे कहा था कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं चाय और नाश्ता मेरे कमरे में ही करूंगा। जैसे वह अंदर आई उसने खुद अपने हाथों से दरवाजा बंद किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। खुद के कपड़े भी उसने स्वयं फाड़े। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वह नाखून के निशान जो उसके शरीर पर थे। अचरज में पड़ी वृंदा जी ने आंसू पोंछते हुए अरविंद जी से कहा, वह तो उसने खुद अपने ही हाथों से किए थे। मेरा यकीन मानो वृंदा, मैं तुम्हारी और सोहम की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने बहू के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अपना एक हाथ वृंदा जी के माथे पर रखकर अरविंद जी ने कहा। अचरज में पड़ी वृंदा जी जोर जोर से विलाप करने लगी। अपना सीना जोर जोर से पीटने लगी, मानो पीट पीट कर अपने सीने से दिल ही निकाल देगी। बस करो वृंदा, अपने आप को मार डालोगी क्या? मरना तो मुझे चाहिए जो अपने ही बेटे बहू की नजरों में गिर गया। नहीं सोहम के पापा, ये तो मेरे पश्चाताप की अग्नि है जिसमें मुझे खुद ही जलना होगा। आखिर नियति ने अपना हिसाब कर ही दिया। वृंदा जी भड़क पड़ी। कैसा पश्चाताप, कैसा हिसाब? वृंदा साफ साफ कहो कि आखिर बात क्या है? वृंदा जी के दोनों हाथ पकड़ के अरविंद जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सोहम के पापा, आपको याद है आज से 30 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मैं आपके संग माधोपुर आई थी। कैसे भूल सकता हूँ मैं वृंदा? अग्नि को साक्षी मानकर मैंने खुद तुम्हारा हाथ थामा था। बड़े ही धूमधाम से लेकर तुम्हें माधोपुर आया था। अम्मा बापू तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। बीती बातों में खोते हुए अरविंद जी बोले, पर मैं अभागन अम्मा बापू का दुलार ना समझ सकी। लखनऊ में पली बड़ी माधोपुर जैसे गांव में कैसे रहती? आपको लाख समझाया गांव में क्या रखा है, पर आप टस से मस न हुए और गांव में रहने का फैसला करके मुक्त हो गए। पर मुझे तो अलग ही रहना था क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी मेरे ही गले आके पड़ी थी। उनका खाना नहाना धोना मेरे ही गले आके पड़ता। उनके मलिन कपड़े देख के मुझे घिन आती थी। इसीलिए मैंने माँ के कहने पर झूठा नाटक करके बापू पर मुझ पे जबरदस्ती करने का झूठा लांछन लगाया ताकि आप उनसे अलग हो। अपनी नज़र अरविंद जी से चुराते हुए सहमी आवाज में वृंदा जी बोल पड़ी। अरविंद जी के लिए ये सब कुछ सदमे से कम नहीं था। वह अपनी सुध खो बैठे थे। होश पड़ते अरविंद जी पे जैसे ही वृंदा जी ने पानी छिड़का वैसे ही उन्हें होश आ गया और आग बबूला होकर उन्होंने वृंदा जी का गला जोर से पकड़ लिया। कुलक्षणी षड्यंत्रनी, ये क्या किया तुमने? मेरे भगवान स्वरूप पिता पे ऐसा झूठा कलंक लगाने से पहले तुझे डर नहीं लगा? अपने हाथ और ताकत से कसते हुए अरविंद जी बोले, मार डालिए मुझे, मार डालिए, मेरे किए की सजा है। लड़खड़ाती जबान में वृंदा जी बोल पड़ी। सज्जन अरविंद जी के हाथों में शायद इतना दम नहीं था जो दूसरों की जान ले सके। उनकी पकड़ ढीली हो गई। जमीन पर बैठकर अपना माथा पकड़ के वह जोर जोर से रोने लगे। वृंदा जी उनके पास आई और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, सोहम के पापा चलिए हम अभी फौरन माधोपुर जाते हैं। मैं वहां जाकर खुद अम्मा बापू के पैर पकड़ के माफी मांगूंगी। मेरी करनी माफ करने के लायक तो नहीं है, पर मुझे यकीन है अम्मा बापू हमें माफ कर देंगे। किस मुंह से जाऊं उनके पास वृंदा? आज 30 बरस हो गए, ना तो मैंने उनकी कुछ खबर ली और ना ही उन्होंने हमसे संपर्क करने की कोशिश की। अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपने बापू को तमाचा जड़ दिया था। अब कैसे उनका सामना करूंगा? तब वह कैसा महसूस कर रहे होंगे ये मैं आज समझ रहा हूँ। उस दिन तुमने मेरे बापू पे कलंक लगाया और आज ममता बहू मेरे चेहरे पर कलंक की काली स्याही पोंछ के चली गई। उस दिन एक बेटे ने अपने बाप का गिरेबान पकड़ा था और आज एक बेटे ने भी अपने बाप का गिरेबान पकड़ा।
ये नियति है वृंदा, जो बीज तुमने बोया था ये उसी का फल है। अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छुपाए अरविंद जी सिसकियां भरने लगे। गाड़ी ने माधवपुर का रास्ता पकड़ लिया। अरविंद जी यूं बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। पास में बैठी वृंदा जी उनकी मन स्थिति भलीभांति जानती थी। बड़ी मिन्नत करने के बाद अरविंद जी माधवपुर जाने के लिए तैयार हुए थे। शायद अपने माँ बापू से आंख मिलाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। गाड़ी माधवपुर आ गई। 30 साल में बहुत कुछ बदल गया था। पक्की सड़कें, पक्के मकान, सब दिल को भा रही थी। माधवपुर की गलियां अब अरविंद जी को अनजानी सी लग रही थी, पर गलियां अरविंद जी को न भूली थी। ऐसा लग रहा था मानो राह देख रही हो ना जाने कब से। गाड़ी एक मिट्टी के मकान के सामने आके रुकी। झट से अरविंद जी नीचे उतरे और जोर से आवाज लगाई, अम्मा, ओरी अम्मा। कौन है की आवाज गूंजी और पीछे पीछे कमरे में झुकी हुई 80 साल की अम्मा हाथ में लाठी पकड़े चली आई। अम्मा बहुत ही कमजोर दिख रही थी। पुरानी सी साड़ी न जाने कहां से फटी हुई थी। सफेद बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। कानों के पीछे में टूटा हुआ ऐनक जो डोरे के सहारे अम्मा के पीछे बंधा हुआ था, अपनी हालत बिना पूछे ही बता रहा था। मुंह में एक दांत भी ना बचा था। चेहरे पर वही ममता दिख रही थी। आधा मकान तो गिर गया था, बाकी आधा गिरने की कगार पर था। अम्मा पहचाना? अबोध बालक सी उत्सुकता दिखाते हुए अरविंद जी ने पूछा, कौन है बेटा? सच में ना पहचाना? जब से ये ऐनक टूटा है तब से सब कुछ धुंधला सा ही दिखाई देता है। अपना ऐनक साड़ी से साफ करते हुए अम्मा बोली, अम्मा मैं अरविंद, तुम्हारा अरविंद, पहचाना? आंखों में आंसू लिए अरविंद जी अपनी माँ से बिलख गए। कौन? अरविंद, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, कहाँ था तू बेटा इतने दिन? कितनी राहत देखी तेरी, भूल गया अपनी अम्मा को? अरविंद जी के चेहरे को चूमते हुए अम्मा रो पड़ी। ना अम्मा, पर गलतफहमी का पर्दा इस कदर आंखों पे था कि मानो मैं अंधा हो गया था, पर अब सब मनमुटाव धुल गया है। देखो तो अम्मा, कौन आया है? तुम्हारी बहू वृंदा। वृंदा जी झट से आगे आई और अम्मा के पैर छुए। जुग जुग जी मेरी बच्ची, जुग जुग जी। वृंदा जी की बलाएं लेते हुए अम्मा ने आशीर्वाद दिया। अम्मा मैं इस दुलार प्यार के लायक नहीं। मैं तुम्हारे और बापू के प्यार को समझ ना सकी अम्मा। अपने पिता समान ससुर पे ना जाने मैंने क्या क्या आरोप लगाए, उनकी कितनी अवहेलना की। एक कलंक जो मैंने बापू पे लगाया, आज वही कलंक मेरे पति के माथे लग गया अम्मा। जोर जोर से रोते हुए वृंदा जी ने अम्मा से माफी मांगने लगी। अम्मा विस्मय सी मुस्कुराई। बहू, पता है तुझे अरविंद के जन्म के बाद उसके बापू मुझसे क्या कहते थे? अरविंद की अम्मा, देखो इस बार तो लड़का हुआ, पर अगली बार मुझे लड़की ही चाहिए, नहीं तो सीधा तुझे तेरे मायके छोड़ आऊंगा। धत! अरविंद के बापू, ये तो मेरे हाथ में नहीं। भगवान की मर्जी हो तो बेटी मिल जाएगी। रोज हमारी मीठी नोक झोंक होती रहती। समय बीतता गया। अरविंद के जन्म के बाद मेरी गोद फिर ना भरी। अपने पति की इच्छा मैं पूरी ना कर सकी। चुपके से रोते हुए एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया। अरविंद की माँ, क्या हुआ? क्यों रोए जा रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? अपने पति की बात सुनकर मैं उनके सीने से लगकर और जोर जोर से रोने लगी। आपकी इच्छा पूरी ना कर सकी अरविंद के बापू, आपको बेटी ना दे सकी। अरविंद के बापू मुस्कुराए और बोले, अरे पगली, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खुलवा भी देता है। बेटी ना हुई तो क्या हुआ? हम अपनी बहू को ही अपनी बेटी बनाएंगे। सच में क्या बहू बेटी बन सकती है? अरविंद के बापू, क्यों नहीं बन सकती? अगर अपना स्नेह माँ बाप जैसा हो तो अवश्य बन सकती है। वृंदा जी सिसक पड़ी। जब अरविंद का विवाह हुआ तो मुझे बोले, अरविंद की अम्मा, हम बहू नहीं बिटिया लाए हैं। बहू के लिए खुद लखनऊ जाके जेवर बनवा के लाए। अम्मा, मुझे बस आप लोगों से अलग रहना था।
पर मैं ना समझ इतना ना समझ सकी कि परिवार टूटने से नहीं जुड़ने से बनता है। बिटिया, अगर तू हमसे बात करती तो हम जरूर तुझे अलग शहर रहने देते। थोड़ा दुख जरूर होता, पर बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। वृंदा के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए अम्मा बोली। इतनी देर शांत बैठे अरविंद जी को कुछ याद आया। अम्मा, बापू कहाँ हैं? उनके पैर पकड़ के मुझे उनसे क्षमा मांगनी है। अपने पापों का प्रायश्चित करना है। अम्मा के चेहरे पर मायूसी भरी मुस्कान आई। बेटा, नियति हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखती है। कल जहाँ तेरे बापू खड़े थे, आज वहीं तू खड़ा है। जब नीम का पेड़ लगाया तो आम कैसे आएंगे? अपमान का बोझ एक बार तो मनुष्य सहन भी कर ले, पर कलंक का बोझ उठाए ना उठता है। तूने घर छोड़ने के बाद तेरे बापू ने बिस्तर पकड़ लिया, कितना इलाज किया, पर जिस इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, उसे दवा का क्या काम आएगी। तेरे बापू स्वर्ग सिधार गए, पर जाने से पहले मुझे क्या कह गए थे जानते हो? बोले, अरविंद की अम्मा, जब भी बहू और अरविंद आए तब उन पर रुष्ट ना रहना। बच्चे हैं, नादानी में भूल होती ही रहती है, पर माँ बाप का तो कर्तव्य है बच्चों को समझा बुझा के सही मार्ग दिखाना। उन्होंने तो तुम दोनों को कब का माफ कर दिया था। माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, पर बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि बिना कोई बात जाने परखे किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। अरे, मैं भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मेरा बेटा कितने दिनों बाद घर आया है और आज ना जाने कितने दिनों के बाद ये गलतफहमी के बादल हटे हैं। आज तो मैं अपने बेटे को उसकी पसंद का सूजी का हलवा खिलवाऊंगी। अपने आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली और बिना दोनों की बात सुने अपनी लाठी लेके धीमे धीमे बनिए की दुकान की ओर चल दी। अरविंद जी और वृंदा जी बस अम्मा को देख रहे थे अपनी आंसू भरी धुंधली नजर से। मकान भले ही गिर रहा हो, पर रिश्तों की नींव और मजबूत हो रही थी। इस कहानी के बारे में आपके क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।